जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका समरूप त्रिभुज पर आधारित है। समरूप त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको बताएंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसका काफ़ी यूज होता है। इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी क्या है कि जब कोई दो समरूप त्रिभुज हो तो उन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होती हैं। कौन सी? संगत भुजाओं के वर्गों के। जैसे ये एक त्रिभुज दिया ए बी सी और एक त्रिभुज दिया पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? एक दूसरे के समरूप हैं। तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा और जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपन पी क्यू आर का क्षेत्रफल, वो कैसे होगा? उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। तो जैसे इसकी भुजा ले ली हमने ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, फिर इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? पी क्यू। जी ए बी लिया तो जी कौन सी ले ली? पी क्यू। तो ए बी का स्क्वायर अपन पी क्यू का स्क्वायर होगा। ऐसे ही बी सी का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर अपन क्यू आर का स्क्वायर। और अपना सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? आर पी का स्क्वायर। तो ये इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। इन जब कोई दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो ये ए बी सी का क्षेत्रफल अपन पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर अपन पी क्यू का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपन क्यू आर का स्क्वायर, जी बी सी का स्क्वायर अपन क्यू आर का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर अपन आर पी का स्क्वायर, जिनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। अब ऐसी एक और प्रॉपर्टी है कि जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप हों तो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। अभी किसके समानुपाती था? संगत भुजाओं के। और जब कोई भी त्रिभुज समरूप हो तो वो संगत माध्यिकाओं के वर्गों के भी समानुपाती होते हैं। जैसे एक ये त्रिभुज दिया ए बी सी और ये एक त्रिभुज दिया पी क्यू आर। अब इस ए बी सी की माध्यिका जैसे एक है ए डी, एक माध्यिका है बी। माध्यिका क्या होती है? सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, आधे आधे भागों में बांटती है, समान भागों में। तो जैसे जी एक इसकी माध्यिका ए डी है, जी माध्यिका बी ई है और एक माध्यिका क्या? सी है। ऐसी इस त्रिभुज पी क्यू आर की कौन कौन सी माध्यिका है? एक है माध्यिका पी एस, एक है माध्यिका आपकी क्यू टी और एक माध्यिका आपकी क्या? आर यू। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, जैसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, वो कैसे होगा? उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के समानुपाती। जैसे एक माध्यिका ले ली पहले इसकी ए डी, तो फिर इसकी माध्यिका कौन सी लेनी पड़ेगी? पी एस। तो ए डी का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? पी एस का स्क्वायर। अब जैसे माध्यिका इसके लिए बी ई, तो संगत माध्यिका इसकी कौन सी हो जाएगी? क्यू टी। तो बी ई का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? क्यू टी का स्क्वायर। अब माध्यिका इसके लिए सी एफ और इसकी माध्यिका कौन सी ली? संगत माध्यिका आर यू। तो सी एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर यू का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के भी समानुपाती होती हैं। तो अभी तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपाती थे, अब संगत माध्यिकाओं के वर्गों के भी अनुपाती होती हैं। और एक और तीसरी प्रॉपर्टी है कि जब कोई त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के भी समानुपाती होती है। किसकी? संगत ऊंचाइयों के वर्गों के भी समानुपाती। तो समरूप त्रिभुज एक तो भुजाओं के समानुपाती होगी, संगत भुजाओं के, संगत माध्यिकाओं के और संगत ऊंचाइयों के वर्गों के भी समानुपाती होती हैं। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी ले लिया, इसकी मान लो एक इस शीर्ष ए से इसकी लंब डाला तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी? ए डी। ऊंचाई क्या होती है? सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं जो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री एंगल पर सामने वाली भुजा को क्या करती है? काटती है। तो इस पर ऐसे लंब डाला जिसकी क्या होगी? हाइट होगी। ऐसे इस पे लंब डाला जी होगी बी, इसकी हाइट होगी और जी सी एफ भी इसकी हाइट होगी। तो ये त्रिभुज ए बी सी की ये तीन हाइट है। ऐसी त्रिभुज पी क्यू आर की तीन हाइट है, एक है पी एस, एक है आपकी क्यू टी और एक है आपका आर यू। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? अब जैसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पहले इसकी एक जी वाली हाइट ले ली ए डी, तो इसकी संगत हाइट कौन सी हो जाएगी? पी एस। तो ए डी का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? पी एस का स्क्वायर। ऐसी ले ली इसकी बी ई हाइट, बी ई हाइट ले ली तो इसकी संगत हाइट कौन सी हो जाएगी? इस वाले पी क्यू आर की? क्यू टी। तो बी ई का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? क्यू टी का स्क्वायर। अब ऐसे इस ए बी सी की एक और हाइट ले ली सी एफ,
तो इसकी संगत हाइट कौन सी होगी पी क्यू आर में, आर यू। तो सी एफ का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, आर यू का स्क्वायर। ऊपर एक चीज़ याद रखना, अगर त्रिभुज ए बी सी का ऊपर लिया है तो त्रिभुज ए बी सी के ही डाटा लेना, और फिर अगर नीचे त्रिभुज पी क्यू आर है तो इधर त्रिभुज पी क्यू आर का ही डाटा लेना, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा। जो भी इसका डाटा है वो आपका गलत, आपका उसमें आंसर भी आ सकता है। तो ऊपर अगर ए बी सी है तो ऊपर ए बी सी का लेना, और नीचे अगर पी क्यू आर का है तो नीचे पी क्यू आर का लेना। तो इस प्रकार हमने समरूप त्रिभुजों में ये एक 3 प्रॉपर्टी थी कि समरूप त्रिभुज, जब कोई 2 त्रिभुज समरूप हो तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, एक तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, संगत माध्यिकाओं के वर्गों के समानुपाती, और संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे एक ना एक सवाल तो एग्जाम में ज़रूर आता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको रटनी है, याद करनी है, जो भी आपको मतलब मजबूरी है आपको इसको याद करना, क्योंकि ये एग्जाम में इसके सवाल बहुत आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या हुआ कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।